और दोस्तों मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं भैया। हम तैयारी कर रहे हैं 12वीं कक्षा की 12th बोर्ड की। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में टी नहीं लगाया मैंने। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और सॉल्यूशन का केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। मैंने इससे पहले मोल कंसेप्ट बनाया हुआ है। अभी मोल कंसेप्ट के और वीडियो भी अपलोड होंगे, चिंता मत करिए। वो 11th पैरेलल लेकर के चलूंगा मैं 12th के साथ ही। लेकिन मोल के कुछ वीडियोस की ज़रूरत थी ताकि आप सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये सॉल्यूशन है, आज से शुरू कर रहा हूँ भैया। शुभारंभ है, श्री गणेश है ना। ऊपर वाले का नाम लीजिए और मेरे साथ भैया शुरू कर दीजिए सॉल्यूशन। और हम देख रहे हैं आप 2023-24 आने वाले बोर्ड की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। पूरी गर्मी और मतलब सब पूरा पढ़ेंगे, पूरा खत्म करेंगे मामला भैया। तो बात होती है हमारे सॉल्यूशन की। तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन जो है कंप्राइज ऑफ, पहली बात तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें होती हैं। सॉल्वेंट को हम हमेशा ए से बताते हैं बेटा, और सॉल्यूट को हम हमेशा बी से दिखाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूट को हम बी से दिखाएंगे, सॉल्वेंट को हम ए से दिखाएंगे, ये भी आपको मालूम है। देखिए जो सॉल्यूट होता है ये मिनिमम नंबर में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है ये मैक्सिमम नंबर में होता है। क्लियर है ये बात। मैं अगर एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूं, शुगर इन वाटर, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें क्या चीज़ सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, तो आप बता देंगे कि शुगर, बनी बात है, ये सॉल्यूट होगा और जो वाटर है ये सॉल्वेंट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं आपसे एक्वस NaCl। देखिए एक्वस NaCl दिख जाए आपको, तुरंत समझ जाइए कि इसमें जो ये जो एक्वस है, इसका मतलब ये होगा, एक्वस होने का हमेशा ये मतलब होगा कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ये तो बिल्कुल याद रख लो आप, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो यही चीज ध्यान रखना है ना। एक्वस जब भी आएगा, एक्वस वर्ड जब भी आएगा तो याद रखिएगा कि सॉल्वेंट वाटर होगा, और एक्वस जब भी आएगा तो सॉल्वेंट वाटर होगा। तो बनी बात है जो NaCl दिख रहा है ये आपको सॉल्यूट होगा, जो NaCl है वो सॉल्यूट होगा। तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन दो हिस्सों में बटा हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ए कहते हैं, सॉल्यूट को बी कहते हैं। सॉल्यूट मिनिमम नंबर में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। दो एग्जांपल लिए, जैसे कि शुगर इन वाटर में पढ़ा हमने, तो देखा कि शुगर जो है सॉल्यूट निकल गया और वाटर सॉल्वेंट है। फिर मैंने आपको बताया एक वर्ड जैसे कि एक्वस। एक्वस कभी भी दिख जाए तो हम उसे सॉल्वेंट, एक्वस दिखने का मतलब है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो जाएगा, तो बचा हुआ आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं जरा सा, और बढ़ना है अभी तो बहुत कुछ। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करूँ आपसे। देखिए जरा बेटा, एक ऐसा लिखा मिलेगा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, और परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब, अब ध्यान सुनना जरा, इसका मतलब मैं बताऊं आपसे उससे पहले। देखो बेटा, ये जो पहला वाला लिखा है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इसमें जो पहला वाला है ना ये हमेशा सॉल्यूट के लिए आया हुआ है, और दूसरा वाला जो है ये सॉल्यूशन के लिए आया है। ध्यान देना इस बात को, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट मत समझ जाना ऐसे बेटा। ये जो पहला वेट है ये सॉल्यूट के लिए है, और जो दूसरा वाला है ये पूरे सॉल्यूशन के लिए है ना, सॉल्यूशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर बेटा ये जो वॉल्यूम, ये जो वेट है आगे लिखा हुआ ये सॉल्यूट के लिए है, और ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के लिए है। तो अगर मैं इन सबके फॉर्मूले अगर बना दूं आपके सामने सबके साथ, तो देखो जरा, पहला वाला सॉल्यूट कहना तो क्या लिखोगे, यहाँ पर वॉल्यूम है वो भी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे अपन 100। अब जरा इसको भी बता दो मुझे, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ पूरा सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100 कर देंगे यहाँ पर भी। बेटा इसमें भी आ जाओ जरा, क्या लिखा है, पहला वाला सॉल्यूट है तो क्या लिखोगे, और इस सॉल्यूट का वेट ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज में तो इनटू 100 कर रहे हैं अपन। क्लियर है ये बात। अब ध्यान सुनो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कभी लिखा आ गया भैया 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा कहीं लिखा हुआ है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ कुछ भी ले लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वॉल्यूम जो भी हो, कहने का मतलब है हम ये समझ रहे हैं बस। अब ध्यान सुनना बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको हटा लेते हैं, तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। बस आप ये समझो कहीं पर भी ऐसा लिखा मिला है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बेटे, देखो क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम आ रहा है, तो अब ध्यान सुनना जरा, ऐसे पढ़ेंगे कैसे। इसका मतलब ये होगा कि 30 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
अब ध्यान सुनो बेटा, 30 ml ऑफ सॉल्यूट की बात है ना, कि ये जो आगे 30 लिखा रहता है, 100 में से ये जो छोटा सा हिस्सा है ये सॉल्यूट होगा, तो बाकी बड़ा हिस्सा क्या होगा बेटा, वो सॉल्यूशन होगा। तो इन देखो 30 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, यहाँ पर 100 मानते बेटा ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे बात समझ में आई है ना, कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml सॉल्यूट है, उसी को लिखा जाता है शॉर्ट में 30% V/V। अब बेटा ऐसे जरा मुझे बताओ जरा, 30% W/W का भी मतलब आप समझ चुके हो क्या? हाँ सर समझ चुके हैं। अब ये वेट है तो बस ग्राम में बात होगी, तो 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे बात समझ में आई नहीं आई, है ना? अभी नीचे वाले को और देख लो जरा, ये लिखा है, मान लो एग्जांपल लिया मैंने 30% वेट बाय वॉल्यूम, ये कहीं लिखा है बेटा, दोस्तों क्या समझोगे? इसका मतलब ये हो जाएगा 30, अब देखो पहला वेट है तो ग्राम में रखना, 30 ग्राम ऑफ, और पहले वाला सॉल्यूट के लिए लिखते हैं तो सॉल्यूट लिखेंगे, प्रेजेंट इन, बेटा वॉल्यूम हमेशा किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन अपन कितना ले रहे हैं? पूरा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए मेरे बच्चों मेरी बात को, है ना? तो अगर वेट और वॉल्यूम से लिखा तो भी वेट मतलब, तो फिर मतलब सॉल्यूट ग्राम में ले रहे हैं, और वॉल्यूम तो ml में ही चलता अपना, ये पूरा का पूरा हो गया। क्लियर है ये बातें? चलिए इसको अपन न्यूमेरिकल में समझेंगे जब ये आएगा। बेटा अब पहला कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी। ठीक है, सीधे देखिए, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी को जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, बहुत ध्यान सुनना। ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। नीचे सॉल्यूशन ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन का लिया गया है, और ऊपर जो मोल लिया जा रहा है वो सॉल्यूट का लिया जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, क्या मोल को अपन n लिखते हैं? ध्यान से देखना बेटा, क्या मोल को अपन n लिखते हैं और सॉल्यूट के लिए अपन b लिखते हैं? तो ये देखो इस तरह से लिखेंगे ना अपन, मोल्स ऑफ। और बेटा मुझे एक बात आ जाए उससे पहले, क्या तुमने नंबर ऑफ मोल निकालना सीखा है, यानी n की वैल्यू निकालना सीखा? हाँ सर 3 तरीके से आती है हमें ये निकालना, इससे पहले का वीडियो डला हुआ है सर। मास के टर्म में भी निकालना आता है, पार्टिकल के टर्म में भी निकालना आता है, और वॉल्यूम के टर्म में भी निकालना आता है। लेकिन एक फॉर्मूला मैं चाहूंगा जो आप याद रखो, कि मोल n बेटा क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलार मास। क्लियर है ये बात? अरे हाँ या ना बच्चों, क्लियर है ना ये बात? ठीक है, अब जैसे मान लो आपको जिसका भी मोल निकालना है ना, जिसका भी आपको मोल निकालना है, तो जैसे कि मोल ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है, तो बेटा यहाँ पर गिवन मास भी किसका लगेगा? सॉल्यूट का, और यहाँ पर मोलर मास भी किसका लगेगा बेटा? सॉल्यूट का लगेगा। क्लियर है ना? मतलब जिसका मोल निकालना हो उसी का गिवन मास भी होना चाहिए, उसी का मोलर मास भी होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, पिछले वीडियो देख लेना आप, उसके बाद ही इसे अटेम्प्ट करना। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर मोलैरिटी हम निकालने जा रहे हैं, ऊपर लिख दिया मैंने, तो आप देख गए ना, ये इसको हमने NB लिख दिया, मतलब सॉल्यूट की जरूरत थी, यहाँ पर उसके मोल की जरूरत थी। और बेटा नीचे लिखना है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो वॉल्यूम ऐसा लिख दिया V करके, और बेटा ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। लेकिन सर कभी कभी ml में दिया होता है, तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो ये कभी आपको दिया है ml में, तो देखो बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो किस में गिवन है? हमें ml में गिवन है, मान लो ml में। तो बेटा अगर ml से L में जाना है, यानी कि मिलीलीटर से लीटर में जाना है, तो क्या डिवाइड बाय 1000 करते हैं? तो बेटा नीचे डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1000 को क्या ऊपर भेज देना पड़ेगा? हाँ, तो बेटा यहाँ देखना जरा, ये आ गया ऊपर। अब देखो जरा ध्यान से, तो क्या अब ये लीटर फिर से नहीं बन गया? फिर से बन गया लीटर। मतलब समझ गया ना क्या हुआ? मैंने क्या समझाया आपको? बहुत ध्यान से। तो याद रखना बेटा, 2 फॉर्मूले, बल्कि आप याद ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही इस्तेमाल हो जाते हैं, है ना? कि NB अपॉन में ये लीटर के लिए, जब ml में गिवन हो तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई है। हालांकि नीचे डिवाइड करना था, लेकिन वो ऊपर चला गया, आपको मालूम हो गया। क्या ये क्लियर हुआ? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि अपने को आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे करता है। बेटा तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है, बना देता हूं मैं यहाँ पे, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। बेटा यूरिया का मतलब होता है NH2CONH2। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं आपको जरा, कि इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे ना, इसका जो मोलर मास निकालोगे तो वो करीब करीब 60 आएगा। वो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं भाई? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, और फिर नाइट्रोजन, इस सबको जोड़ना है आपको, जोड़ोगे देखना 60 आएगा। ठीक है ना, वही होता है बेटा मोलर मास जो अपन निकालते हैं। तो यही कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 2 लीटर of solution, full stop, find the
मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना जरा। अब एक बात हो बेटा, तुम मोलैरिटी से स्टार्ट करो। तुम्हें मालूम है कि मोलैरिटी होती है NB अपॉन में वॉल्यूम, और ये लीटर वाला क्या मामला, क्या क्लियर है? अब तुम्हें अगर मोलैरिटी निकालनी है, तुम्हें वॉल्यूम चाहिए पूरे सॉल्यूशन का, और तुम्हें बस चाहिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो जरा ध्यान से, क्या तुम्हें पूरे सॉल्यूशन का लीटर तो दिया है, 2 लीटर है, तो मतलब यहां तो तुम्हारे पास वैल्यू 2 आ रही है ना। यहां पर तुम्हारे पास 2 की वैल्यू गिवन है, 2 लीटर है तुम्हारे पास पूरे वाले, लेकिन तुम्हारे पास N भी नहीं है। अब बेटा हमें मालूम है सर, नंबर ऑफ मोल्स जो निकलता है वो तो निकलता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास से। अब सर ये जिसका भी निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट का है तो सब कुछ सॉल्यूट का हो जाएगा, सॉल्वेंट का सब कुछ सॉल्वेंट का हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे केस में ये सब कुछ सॉल्यूट का है। सब कुछ किसका है बेटा? सॉल्यूट का है। और सर सॉल्यूट का ये दिया बेटा 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो सर हमें देखो यहाँ पे ध्यान से, मोलर मास आपने गिवन किया हुआ था, नहीं तो हम निकाल भी सकते, तो ये 60 है, तो बेटा यहाँ से आ गया ये 60। ठीक है, गिवन मास तो बेटा ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यूरिया का 30, तो ये रख दिया बेटा 30। इससे इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। बेटे NB की वैल्यू आ गई 1/2। क्या समझ में आया बेटा? ये मोल कंसेप्ट में सीखा था अपन ने। बस कुछ भी नहीं करना है, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ इसके पास रख देना है। तो देखो बेटा, जैसे इसके पास रखोगे तो ये क्या आ गया 1/2। अब ये 2 को नीचे भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 × 2, और इंटू कर दोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/4। तो अब देख रहे हो, अगर इसको ढंग से सॉल्व कर दिया जाए, एक बेटे 4 को कैसे लिखेंगे बेटा 0.25 इतना ये आया है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलो बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिएगा। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, इसका अगर आप मोलर मास निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 106, है ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो सब चीज़ें। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोलर मास जिसका, अरे वैसे निकाला जा सकता है, परेशान मत होइए। सोडियम में कितना होता है 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, 2 बार 23 हो गया, कितना 46 हो गया। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 12 में अगर आप 46 जोड़ेंगे पहले, तो एक काम करिए 46 अगर जोड़ रहे तो 58 हो गया, 58 में ये 48 जोड़ दीजिए, वो उतना ही पहुंचेगा। बात समझ में आई नहीं आई, है ना। तो ये 48 क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16 तरीका 48 होगी, तो वहाँ जाएगा, जुड़ेगा उसमें जाकर के। समझ गया होगा आप मेरी बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज dissolved to form 250 ml of solution. Find the molar concentration of Na plus and CO3 2 negative ions. अब देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने Na2CO3 का सीधे मोलर कंसंट्रेशन ना पूछ करके, मोलैरिटी ना पूछ के, ये मोलैरिटी ही पूछी गई है, ध्यान रखना, लेकिन बस तोड़ने के लिए बोल दिया उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरे का निकालना पड़ेगा और फिर आधा तोड़ देना पड़ेगा Na और CO3 के लिए। वो कैसे करेंगे देखेंगे अभी। देखो बेटा, यहाँ से आता है सॉल्यूशन, शुरू होता है। सर हमें मालूम है मोलैरिटी क्या होती है, NB अपॉन में वॉल्यूम, और ये लीटर वाला होता है सर। लेकिन हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है बेटा? सर अगर ml में है, देखिए देख बेटा, सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है ml में, तो ये जब ml में हो जाए तो हमने पढ़ा है सर NB, और वॉल्यूम अगर ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें किसका इंटू करना पड़ता है, 1000 का करना पड़ता है। ऐसे ही होता है बच्चे, ये तो मालूम हो गई बात इतनी। सर जो भी हो, अब हमारे पास देखो बेटा, ये जो क्या, ये तो 250 दिया हुआ, तो 250 आपने सीधे नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपने इंटू 1000 कर दिया, वो पहले से था, ठीक है। लेकिन हमें सर NB की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम उसे यहाँ पुट कर पाएंगे। तो बेटा NB की वैल्यू की बात करते, चलो यहाँ से आओ बेटा। NB मतलब किसके मोल निकालने बेटा? तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सर, यहाँ पर ये लिखा है Na2CO3, तो यहाँ पर B का मतलब क्या है बेटा, Na2CO3, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक बात है बेटा, क्या उसका गिवन मास भी उसी का होना चाहिए? सर गिवन मास कितना है 25.3 बेटा, लेकिन मोलर मास भी इसी का होना चाहिए Na2CO3 का, तो वो कितना है सर 106। ये आ गया बेटा, ये आ गई वैल्यू यहाँ से। ठीक है, अब इसको उठा करके बस इस NB की जगह पर यहाँ पर रख देना बेटा। जैसे इसको यहाँ रखोगे तो देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 25.3 और नीचे 106 है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 106। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 25 से ये 4 बार कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, और इसको इससे काट दो बेटा, 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा, और 2 3 जा। क्लियर हो रही बात, है ना। अब देखो ध्यान से जरा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो ये लगभग ये 50 से ऊपर, ये लगभग 52 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। नीचे तुम देख रहे हो डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है
है ना, इन दोनों को इंटू भी कर दोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा बेटा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो लगभग आएगा 0.955। लेकिन सर बात ये है कि ये जो मोलर कंसंट्रेशन आया है ना, ये जो कंसंट्रेशन आया है ना, ये जो आया ये तो सर पूरे Na2CO3 का आया है, लेकिन उन्हें पूरे Na2CO3 का नहीं जानना है, उन्हें तो अलग से जानना है कि हमें Na का बताओ और अलग से मैं बताओ CO3 2 निगेटिव का। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब अपन यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, है ना। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे, बेटा ध्यान सुना जरा। ये जो Na2CO3 है, अगर मैं इसे तोड़ करके लिखूं तो बेटा 2 Na है, 2 Na प्लस है और प्लस बेटा CO3 2 निगेटिव तो एक ही है, तो CO3 और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब सुनो बेटा ध्यान से, इसका स्टोइकियोमेट्रिक हमें चेक करना है, ध्यान से देखना जरा बेटा। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 1, तो बेटा यहाँ पर Na प्लस का कितना है 2, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कितना है बेटा 1। इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक से क्या समझते हैं अपन कि एक Na2CO3 को बनाने के लिए 2 Na लगे और एक CO3 2 निगेटिव लगा, 2 Na लगे और एक CO3 2 निगेटिव लगा। अब मुझे मालूम है कि पूरा का जो मेरे पास कंसंट्रेशन आया वो 0.955 आया, क्लियर है बात। तो ये एक 0.955, अब देखो सबके पास स्टोइकियोमेट्रिक से उसको इंटू कर देना होता है, तो बेटा यहां पर कितना Na कितना लगा 2, तो Na2CO3 का एक ये कंसंट्रेशन बनने के लिए Na का जो 0.955 था वो 2 बार यूज हुआ और बेटा इसका सिर्फ एक बार यूज हुआ, तो 0.955, समझ गए। तो बेटा ये आंसर आ गया, इसको इंटू कर देना, इसको इंटू कर देना, तो आपको Na का भी मिल जाएगा और आपको CO3 2 का निगेटिव का भी मिल जाएगा। बात समझ आई, यानी कि जब आपको लगे कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, आप उस समय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बेटा मोल फ्रैक्शन की बारी, है ना। अब किसकी बारी आती है बेटे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे अपन एक्स से दिखाते हैं, तुम्हें पता होगा, ठीक है, जिसे अपन एक्स से दिखाते हैं। सर कैसे निकालते हैं, कैसे इसको बेटा, अगर मोल फ्रैक्शन आपको किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के सॉल्यूट लेने पड़ेंगे, है ना, उसी के मोल लेने पड़ेंगे। बहुत ध्यान सुनना, सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसी का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखोगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, जिसका भी, जैसे मान लो बेटा आप निकाल रहे हो किसका, आप निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके रखोगे यहाँ पे, सॉल्यूट के। लेकिन बेटा अगर मान लो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो फिर सॉल्यूट भी किस, नंबर ऑफ मोल्स भी किसके रखोगे, सॉल्वेंट के। बात समझ में आई। और बेटा नीचे आता है टोटल मोल्स, है ना, टोटल मोल्स। तो बेटा नीचे क्या आता है, टोटल मोल्स आता है। सर टोटल मतलब क्या होता है, टोटल मतलब क्या बेटे, देखो ध्यान से, पूरे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ही तो होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला करके टोटल। तो बेटा नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा टोटल नीचे वही आएगा Na प्लस NB। बच्चों मैं समझा दूं एक बार आपको जरा, देखो आपने सॉल्यूशन सुना, सॉल्यूशन दो हिस्से में बटा हुआ है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है बेटा आपका सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे इनके मोल लिखने के लिए कहूँ, मोल लिखने के लिए, तो सॉल्यूट के लिए आप लिखोगे मोल और उसके नीचे लगा दोगे NB। बेटा इसके लिए भी लिखोगे मोल, N लगा दोगे, लिख दोगे उसके लिए A। क्यों सर, क्योंकि सॉल्यूट को हम दिखाते हैं B से और सॉल्वेंट को अपन दिखाते हैं बेटा A से। बेटा यहीं पर, लेकिन अब मैं तुमसे मोल नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ इनका मोल फ्रैक्शन लिखो। तो बेटा क्या मोल फ्रैक्शन आ गया, मतलब x का इस्तेमाल करना। जब अकेला मोल हो तो N लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन हो तो x लिखते हैं। सॉल्यूट के लिए तो B लगा दोगे और सॉल्वेंट के लिए तो A लगा दोगे। समझ में आई मेरी बात। लेकिन अब अगर इनकी कोई वैल्यू बोले बेटा निकालने के लिए, तो इनकी वैल्यू इसी इनके मोल से ही निकलती है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर आपको x भी निकालना है तो NB लिखा ऊपर, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। तो देखो जरा, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, क्लियर बात। और तो ये बस तुम समझ गए होगे नीचे पूरा टोटल कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब बातें तुम्हारे क्लियर हो गई होगी। अभी मेरा बात बहुत ध्यान सुनो जरा, अगर बेटा XA और XB को जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1। कितनी वैल्यू आती है बेटा इसकी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब ध्यान सुनना कैसे, एक काम करते हैं, XA और XB की ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये दोनों की दोनों, तो XA की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, XB की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, दोनों प्लस करने के बाद 1 के बराबर होने चाहिए। तो चलो जरा शुरू करें, अपन देखें। तो हमें प्रूफ करना है बेटे कि XA और XB मिल करके 1 आते हैं। बेटा XA की वैल्यू तुम्हें क्या मालूम है, देखो जरा, NA अपॉन में NA प्लस NB। बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दो जरा, NB अपॉन में NA प्लस NB, है ना। और ये हमें तो प्रूफ करना है, तो अभी हम उसको लिख नहीं रहे हैं, ये रहा। बेटा ध्यान से जरा, क्या एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो बस ठीक है, NA प्लस NB, तो फिर ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे चुपचाप, तो NA प्लस NB। और बेटा ये पूरा एक दूसरे से कट गया, क्या 1 बचा सिर्फ, क्या 1 आ रहा है आंसर। तो बेटा अपन कह सकते हैं ना यहाँ से कि ये भैया RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई बच्चे, नहीं आई, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा क्वेश्चन करो।
aqueous solution have 28% weight by weight KOH full stop, then find the mole fraction of solute and solvent। अब दिख रहा है आपको मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, यानी कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब XB निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब XA की वैल्यू निकालनी है। और तुम्हें मालूम है ना इन दोनों को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। चलो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। पहले तो हम देखें जरा हमें कैसे मिलेगा। बेटा ध्यान सुनना, बेटा क्या गिवन है 28% वेट बाय वेट है ये, वेट बाय वेट KOH। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, 28% वेट बाय वेट अगर KOH है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो KOH है ना, ध्यान सुनना जरा, ये जो KOH है ये सॉल्यूट है ना। देखो आगे वाला सॉल्यूट होता है तो उसी की बात कही, बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। इसका मतलब ये बेटा कि 28, अब वेट में ना 28 ग्राम बेटा क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम दिया है आपको KOH, ठीक। अब ये कैसे मालूम चल रहा है सॉल्यूट है? क्योंकि देखो यहाँ साफ लिखा है बेटा एक्वस, और मैंने बताया था ना क्वेश्चन के शुरू में एक्वस आ जाए, इसका मतलब ये है कि इसका जो भी सॉल्वेंट है वो बेटा कौन है? वाटर है। कौन है बेटा वो? सॉल्वेंट कौन है? अगर एक्वस लिखा है तो सॉल्वेंट पक्का ही क्या होगा? वाटर। तो KOH क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूट। क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूट। अब ध्यान सुनो बेटा, पहले तो इस लाइन को अपन लिख दें। इसका मतलब क्या होता है? 28 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बात ये है कि बेटा मेरी बात ध्यान सुनना जरा, अगर ये सॉल्यूट दिया है 28 ग्राम और सॉल्यूशन में से है वो 100 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन में से इसका मात्रा इतना 28 है, सॉल्यूशन आपका 100 है बेटा, तो क्या सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सॉल्यूशन तो सम होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो बेटा सॉल्यूशन अगर टोटल इतना है, उसमें सॉल्यूट अगर इतना है, तो दोनों को माइनस कर दोगे, सॉल्वेंट निकल के आएगा। तो बेटा 100 में से 28 चलेगा तो क्या आ जाएगा? 72 ग्राम आपका जो है सॉल्वेंट निकल के आएगा। देख रहे हो आप, एक लाइन दी हुई थी ये वाली, अब उसकी मदद से, एक्वस की मदद से ये पहले पता कर लिया मैंने कि एक्वस का मतलब सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, वाटर ही होगा। सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, वाटर ही होगा। तो बचा हुआ जो 28 ग्राम ये KOH लिखा था वो सॉल्यूट ही होना था। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, अगर हमें X से XB तक पहुंचना है तो पहले NA और NB निकालना पड़ेगा। तो बेटा सॉल्यूट ये दिख रहा है, ये रहा तुम्हारा ये सॉल्यूट, तो बेटा यहीं से निकलेगा NB, और बेटा सॉल्वेंट से निकलेगा क्या? NA। सर सॉल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि उसने हमसे मांगा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसका मांगा उसी का लिखेंगे। अब सर NB का मतलब ये हुआ कि सर ऊपर आएगा गिवन मास, लेकिन किसका? KOH का। तो बेटा KOH में अभी कैसे निकालोगे KOH का कितना होता है? तो मैं तुमको यहाँ पे बताया था, देखो बेटा K का होता है 39, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ देखो जरा, ये 9 और 1 10, 10 और 6 10 और 6 16 की 6 यहाँ से चली गई 1, ये आ गया 56। बेटा KOH का जो आ रहा है वो 56 ग्राम आ रहा है। तो आपने यहाँ पर रखा बेटा 56 ग्राम, ठीक है। नीचे आता है ना, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, नीचे आता है ये मोलर मास नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 56 ग्राम, और बेटा गिवन मास इसका है कितना? ये देखो लिखा है ना 28 ग्राम, ये तो गिवन वाला है, तो ये लिख दिया बेटा 28 ग्राम। इनको इससे काट दिया बेटा, कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया बेटा? 1/2 आ गया। तो हमें मिल गया, NB हमें मिल चुका है। NA की बारी है। NA बेटा कौन है? वाटर है। तुम वाटर का अगर निकालने जाओगे, देखो ये ऑक्सीजन का हो गया 18, इसके हो गया ये 2, तो ये सॉरी ऑक्सीजन का हो गया 16, ये हो गया 2, तो 18। तो बेटा मोलर मास वाटर का आ रहा है कितना? 18। लेकिन सर टोटल इसका गिवन मास कितना है? 72। तो बेटा यहाँ रख दिया अपन ने 72 ग्राम, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो 4 बार ये चला जाएगा, 4 मोल आ गया बेटा। क्या तुम्हें NA की वैल्यू मिल गई? ये देखो बेटा NA की वैल्यू 4 है, NB की वैल्यू हाफ है। अब क्या XA और XB नहीं निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे बेटे, है ना। बहुत ध्यान सुनना। तो अब सर अगर मैं XB निकालना चाहूँ तो बेटा क्या लिखेंगे? NB अपॉन में NA प्लस NB। क्लियर है ये बात? बेटा यहाँ पे जरा ध्यान देना, NB की वैल्यू तुमने अभी कितनी निकाली है? NB की वैल्यू निकाली है हाफ, है ना। तो यहाँ बेटा रख दिया हाफ। बेटा नीचे क्या आएगा? NA की वैल्यू कितनी है? 4, और NB की वैल्यू तुम्हें मालूम है हाफ है। ऐसे निकलेगा XB, है ना। इसको सॉल्व कर दो बेटा, 1/2 नीचे आ गया। ये देखिए 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, 8 प्लस ये कितना हो गया? 9, और 9/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/9 आ रहा है। बेटा XB कितना आ रहा है? 1/9। अरे आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अब ध्यान सुनो, क्या तुम्हें XA के निकले फिर से वही करना पड़ेगा? नहीं, अब तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि XA XB तो हम जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। अब इसमें तुमने एक की वैल्यू निकाल ली क्या बेटा? XB आता है 1/9,
ये तुमने 1/9 निकाल लिया, देखो जरा ध्यान से सर, ये 1/9 आ गया इज इक्वल्स टू 1, 1/9 को उधर भेज देंगे तो बेटा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9, बेटा एलसीएम ले लोगे तो ये 9 में से 1 गए तो 8, 8/9, ये बेटा x की a की वैल्यू आ गई। और हमें मालूम है, ध्यान से देखना जरा बेटा, जैसे ही तुम XA और XB को जोड़ोगे 1/9 और 8/9 को जोड़ोगे तो दोनों का सम कितना आएगा 1। समझ में आई मेरी बात? अरे आई नहीं आई बेटा ना, तो ये इस तरह से काम करता है बेटा पूरी चीज़ें, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं वीडियो फिर मोलैलिटी हमारी जो बची है उसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहो। सॉल्यूशन का हमने शुरुआत की है ना, आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत।